तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए डेटा इन दी प्रोग्राम। कोई सा भी डेटा रहता है, जैसे नाम हो गया, एज हो गया, डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सेंटेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। डेटा डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर, टेक्स्ट, नंबर, स्ट्रिंग, पीपल की इंफॉर्मेशन, सब कुछ डेटा हो सकता है बेसिकली। तो डेटा हम इसको स्टोर के कैसे कराते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल या आपको दे रखे हैं, इनको हम सीधा कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके जुपिटर नोटबुक में कंट्रोल भी पेस्ट करते हैं, सीधा सा सिंपल सा। इनको अपन सीधा रन करा लेंगे और ये रन हो गया। अगर अपन यहाँ पे NAME नेम करते हैं, इसको रन कराते हैं, तो नेम में अपना एलिस आ जाएगा। इसको अगर अपन PRINT प्रिंट कराते हैं एंड यहाँ पे NAME कर दिया, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली अपना इजीली प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। तो ये जो अपने वेरिएबल रहता है, पर्टिकुलर कुछ डेटा वगैरह रहता है, उसको स्टोर करता है, तो ये अपने वेरिएबल होते हैं। एंड वेरिएबल में अपन कर सकते हैं, एलिस हो गया, ये इंटीजर का वैल्यू कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू कर सकते हैं, जिनके ऊपर अपन बाद में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के जरिए ही अपन जो डेटा वगैरह रहता है स्टोर करते हैं बेसिकली। अब वेरिएबल ऑफ नेमिंग कुछ रूल है कि वेरिएबल को में अपन डेटा किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं कि सपोज ये नेम एज है, ये कुछ भी ऐसे वर्ड मतलब जिनके जरिए अपन स्टोर करते हैं, इनके कुछ फंडामेंटल बेसिक रूल है जिनके का ध्यान रखना पड़ता है अपन को। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वो स्टार्ट होना चाहिए एक लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है बेसिकली। तो स्टार्ट हो सकता है, कैन कंटेन लेटर, नंबर, अंडरस्कोर, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कंटेन कर सकते हैं, नंबर वंबर कुछ भी कर सकते हैं। के सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे कैपिटल एन और कैपिटल स्मॉल एन दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। कि सपोज अपन यहाँ पे कैपिटल था, अपन यहाँ पे कैपिटल NAME करेंगे। अब इसको हम रन कराएंगे तो हमारा क्या हुआ गाइस, एरर थ्रू मार रहा है, क्योंकि जो नेम नाम का कुछ वेरिएबल कुछ है ही नहीं अपने पास अभी तक। तो अब लोग समझ सकते हैं कि मतलब वेरिएबल स्मॉल और जो कैपिटल होते हैं दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। और केस सेंसिटिव होते हैं और लेटर कंटेन करते हैं, कि लेटर करते हैं कि मैंने सपोज यहाँ किया कि 7 इज इक्वल्स टू 7 कर दिया। तो इसको मैं रन कराऊंगा तो ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं बेसिकली। अब मैं इसको यहाँ पे 7A करता हूँ, तो गाइस क्या होगा, तो भी एरर थ्रो मान रहा है कि जो डेसिमल करेक्टर लेटर नहीं होते। अब मैं इसको यहाँ पे एक ए लगाता हूँ। अब A7 to 7 ये रन हो गया हमारा गाइस। अब मैं इसको यहाँ पे A7A कैपिटल A7A करता हूँ, तो हमारा आउटपुट भी आ गया है इंटीजर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो अपना वेरिएबल रहता है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनसे स्टार्ट नहीं होते। बेसिकली आ सकते हैं बट पहले नहीं आ सकते कुल मिला के। अपने इसको बाद में अगर करते हैं इसको और इसको रन कराते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं इधर से कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ स्टोरी नहीं है। ये किया, रन हो गया, एंड ये भी किया, ये भी रन हो गया। तो अपना जो नंबर वगैरह रहते हैं स्पेशल कैरेक्टर बाद में हो सकते हैं, लेकिन पहले आते नहीं हैं, कैपिटल स्मॉल हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल के कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें कि अपन कभी भी कुछ वेरिएबल में कोई डेटा वगैरह या कुछ वैल्यू अगर अपन डिक्लेयर करते हैं, तो उसे स्मॉल लेटर में करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आप लोग स्मॉल लेटर में कुछ लोग लाइक दैट, अगर कोई बड़े नंबर कर रहे हैं या टोटल अमाउंट ऑफ कर रहे हैं, यूज़ करें, हो सके तो लोअर केस में करें। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल मतलब वेरिएबल का नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। उन दोनों वर्ड को सेपरेट करने के लिए बेस्ट थिंग यही रहती है अपनी। अब बात करते हैं पाइथन में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। इसमें इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है,
बूल लिखा है लेकिन बूलियन बोलते हैं इसको। लिस्ट होते हैं, टपल होते हैं, सेट होते हैं। ये डिक लिखा है, बेसिकली इसको डिक्शनरी होती है। तो आई होप इसमें आपको डोंट माइंड, मतलब कि इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ठीक है। तो इंटीजर तो आप जानते होंगे कि इसमें 10, 9, 8, 7, 6 या 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, मतलब जो सिंगल वैल्यू रहती है पॉइंट में नहीं आती वो होती है अपनी इंटीजर वैल्यू। फ्लोट में बात करें कि बाय पाई की वैल्यू 3.14157 लाइक दैट, तो ऐसे होती है। या फिर माइनस के 0.0007, या फिर अपनी अपनी जो जी की वैल्यू होती है 0.9.144 होती है मास की वैल्यू, या फिर मतलब समथिंग लाइक दैट कुछ भी सकती है। स्ट्रिंग की बात करें, किसी का नाम है कि ऋतिक है, अर्जुन है, आदित्य है, या फिर मेरा नाम ले लो आप, आकाश है, कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स वैल होती है। इसमें दो ही आती है कि या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। बेसिकली ये अपन आगे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस बूलियन में दो ही चीज़ रहती है, हेलो, सॉरी, ट्रू और फॉल्स। स्ट्रिंग में तो यूज़र की जो इच्छा हो, जितने वर्ड में टेक्स्ट अपन कुछ भी डाल सकते हैं, वो अपनी स्ट्रिंग हो जाएगी। बूलियन केवल दो होते हैं। फ्लोट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। और इंटीजर की वैल्यू भी सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड और चेंज कर सकते, चेंजेबल होती है लिस्ट होती है। ये एक लिस्ट होती है, इसमें ढेर सारे आइटम होते हैं और आइटम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये लिस्ट होते हैं। टपल होते हैं, ये भी ऑर्डर होती है और अनचेंज होती है। अनचेंज का मतलब एक बार टपल बन गया तो वो फिक्स हो गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता कुल मिला के बाद में, तो एडिट नहीं कर सकते। बट कुछ चीज़ अपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पर उसे कम्प्लीटली एडिट नहीं कर सकते हैं कि वो एकदम फिक्स रहती है। इसमें जो टपल रहते हैं, जब अपन यूज़ करते हैं, जब अपन को पता है कि जो अपने काम किया वो सही है, तो उसको टपल वगैरह में एकदम फिक्स कर दिया कि हाँ, उसको कोई ज़्यादा एडिट नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता उस चीज़ में। और लिस्ट का ऐसे रहता है कि अभी पता आज ये है कल वो है, मतलब उनको चेंजेबल रहते हैं डेटा, तब यूज़ करते हैं। सेट तो आई आप जानते होंगे कि सेट में यूनिक अनऑर्डर्ड एलिमेंट का यूज़ किया जाता है और इसे कुछ लुक लाइक दैट अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और लिस्ट टपल को ये ब्रैकेट में करते हैं एंड इसको इस प्रकार से करते हैं। और डिक, इसको बेसिकली डिक्शनरी बोलते हैं। इसमें की वैल्यू के पेयर होते हैं, जो फर्स्ट वाली रहती है वो की होती है, सेकंड वाली वैल्यू होती है, ये की है, फिर ये वैल्यू है, इन दोनों के बीच में कोलन यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। अगर आपको चेक करना है कि डेटा टाइप किस प्रकार का है आपका, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आ गया एंड इसको यहाँ प्रिंट का करा दिया एंड इसको रन कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं इंटीजर अपना आ गया। अगर आपको ये नहीं कि आपको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वी किया एंड इसको मैं एक बार हटा देता हूँ एंड आप लोग देखिए, टाइप जानना है आपको, टाइप सपोज किसका जानना है आपको, टाइप जानना है हाइट का जानना है, तो कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे 10 में गया, कंट्रोल वी कर दिया एंड इसको अपन ने क्या किया, रन कर दिया। तो जो हाइट अपने क्या थी यहाँ पे गाइस, 5.6 थी। तो इसकी हाइट की वैल्यू क्या है, फ्लोट है, तो क्लास फ्लोट आ गया। तो सीधा सिंपल है, अपन को वैल्यू जानने के लिए भी अपन ये यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ज़्यादा आपको। तो अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग की, बात करते हैं। टाइप कास्टिंग होती क्या है कि एक डेटा टाइप रहता है, सपोज इंटीजर है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग को करना। टाइप कास्टिंग मतलब कन्वर्ट होती है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना बेसिकली। तो ये अपना टाइप कास्टिंग होती है। टाइप कास्टिंग का आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि एक सपोज नंबर है, इसको अपन ने STR किया है ना। अब इसको मैं आपको एक बार ये करके दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मतलब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इसको किया तो आपको क्या, आपने देखा कि नंबर है कि ये डबल कोट में किया तो ये स्ट्रिंग होती है। सपोज़ मैं यहाँ पे ये आपको ये दिखाता हूँ। पहले ये जो नेम था, नेम अपना एलिस है, ये आप जानते हैं कि अपनी स्ट्रिंग है।
अब मैं यहाँ पे टाइप कास्ट में गया, ये कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। एंड इसको भी प्रिंट आउट क्या करूँ, सीधा हैशटैग, ठीक है। नाउ आई थिंक इट्स ऑल डन। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अपना नेम है वो अपनी क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कोई नाम वगैरह है, तो जाहिर सी बात है। तो अपन ने जो डबल कोट्स में करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जो ये है, जो अपनी 10 है वो अपनी स्ट्रिंग है, ना कि कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अब अपन ने क्या किया कि इसमें इंटीजर किया, अब इसमें इंट किया, मतलब अपने कुछ नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसमें इंटीजर कर दिया एंड उसमें ब्रैकेट लगा के कर दिया। तो अपने यहाँ पे क्या किया, ये टाइप कास्ट किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, इसको अपन प्रिंट करते हैं, कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी, ठीक है। एंड ये अपना जो कंट्रोल सी करके और इधर भी कर दिया। तो ये अपना क्या हुआ, ये अपना टाइप कास्ट देख सकते हो कि पहले ये स्ट्रिंग था एंड ये अपने टाइप कास्ट किया, नंबर इंटीजर में कर दिया एंड ये जो नंबर इंट था और ये इसका देखते क्या आता है। तो सबसे पहले अपनी जो एस टी आर था, एस टी आर था, ये अपनी स्ट्रिंग थी। उसके बाद अपने टाइप, अपने इसको चेक किया कि अपना तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो कैसे काम चलेगा। अपने क्या किया, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया, इसमें इंटीजर टाइप कास्ट अपने यूज़ किया एंड इसमें अपने डाल दिया नंबर, स्ट्रिंग को डाल दिया। अब अपने टाइप चेक किया तो ये अपना क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और इसमें दे रखा है कि पाई है 3.14 दे रखा है। अब आपको इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, कि ये अपना पहले फ्लोट में था, आपने टाइप कास्ट किया इंट एंड पाई कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया तो अपना 3 आ गया। तो जो अपना 1 4 था वो अपना रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात वाली नहीं है, तो आपको समझ में आया गया होगा टाइप कास्ट में होता क्या है। अब बात करते हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं अपन। तो यूज़र से इनपुट ले लेने के लिए अपन इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपको इंटीजर लेना है तो इंटीजर लगाते हैं, फिर इनपुट लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप कोई नंबर अगर प्रिंट कराएंगे केवल इनपुट में, तो वो नंबर नहीं होगी, वो अपनी स्ट्रिंग होगी। इसके लिए अपन को इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन को इनपुट लेना है, इसको अपन चेक करते हैं 1 बाय 1, तभी आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। कि अपन ने सपोज क्या किया, अपन ने यहाँ पे AA कर दिया एंड एंटर कर दिया, तो ये अपना नाम हो गया। अब यही अपनी स्ट्रिंग रहेगी। अब अपन ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको टाइप कास्ट करते हैं कि टाइप कास्ट में आया क्या। कंट्रोल सी था, कंट्रोल बी किया एंड इधर अपने इसको नेम को दे दिया, ठीक है। नेम को अपन ने कर दिया रन। तो ये अपनी क्या है, स्ट्रिंग आई। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा रन कराता हूँ तो क्या आएगा गाइस, क्या लगता है। मैं यहाँ पे 777 कर रहा हूँ प्रिंट, तो एंटर कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ तो ये अपना क्या हुआ, रन कराने के बाद भी स्ट्रिंग आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, कुल मिला के समझ सकते हैं, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंड यहाँ पे अपन को इंटीजर लगाना पड़ेगा एंड इंटीजर करेंगे, रन कराया। और तो रन कराने के बाद मैंने यहाँ पे लिया सपोज 7 लिया। 7 लेने के बाद अपन इसको टाइप कास्ट कराते हैं, कंट्रोल वी किया एंड यहाँ पे अपन ने कर दिया एज, ठीक है, एज कर दिया एंड इसको रन करा दिया। तो अब आपको इसमें क्या रेंज आ रही है। अगर अपन यहाँ पे थोड़ी अपन मस्ती को रहे, अपन को वो नहीं ज़्यादा पसंद, और यहाँ पे अपन डबल AK ले लेते हैं और एंटर करते हैं, तब एरर आएगा कि जो अपना एज है
वो इनवैलिड है क्योंकि वो इंटीजर ले रहा है, क्योंकि इंटीजर मांग रहा है ना कि स्ट्रिंग मांग रहा है। तो फिक्स कोड करने के लिए तो अपन, आप लोग इसको देख सकते हैं एनाकोंडा के थ्रू अपन कर रहे हैं, तो ये कुछ लुक लाइक दैट होता है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को सिंपल सा है। तो इसको अपन दोबारा से रन कराएंगे। इसको अपन दोबारा रन कराएंगे, इसमें डालेंगे अपन 7 एंड एंटर करेंगे तो अपना रन हो जाएगा और टाइप भी अपना आ जाएगा। तो हाई आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कमेंट्स की बात करें तो यूज़ करते हैं कि जो कोड अपन ने कुछ लिखा उसमें कुछ लाइन एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कुछ इग्नोर मारने के लिए अपन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। इसमें सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं हैशटैग के ज़रिए। मैं आपको ये आई थिंक पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा वो नहीं, इसको अपन बाद में ये धीरे 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 समय के साथ साथ आप लोग इसको सीख ही सकते हैं। ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है। कमेंट करना सिर्फ। एंड बात करते हैं स्केप सीक्वेंस की, बात करते हैं स्केप सीक्वेंस में सबसे पहले आता है अपना स्लैश एन स्लैश टी और डबल स्लैश आता है और स्लैश क्वाड्स आता है। बेसिकली ये आता है कि एक स्पेशल मतलब सीधा सिंपल सा एक लाइन से दूसरी लाइन में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ एक अपन दो बार इसको देखते रन करा के तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। इसको अपन ने किया एंड इसको रन करा दिया, देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अपन इसको एक काम करते हैं, अपन इसको एक बार नीचे भी प्रिंट कराते हैं, ऊपर कराते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। और ये अपन स्लैश एन को हटा देते हैं। तब क्या लगता है, अब इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। पहले हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट हो गया और ये डबल लाइन में प्रिंट हो गया। तो ये स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं इसको। तो ये स्लैश एन होता है, स्लैश टी होता है। स्लैश टी में क्या होता है, स्लैश टी में मान लो आप लोग स्पेस दे देना भूल गए या गैप देना चाहते हैं तब यूज़ करते हैं स्लैश टी को। एक बार अपन वैसे यूज़ करते हैं और एक बार वैसे यूज़ करेंगे। एक बार अपन स्लैश टी को हटा देता हूँ, आपका ये और स्लैश टी है। इसको मैं रन कराता हूँ एक बार तो आप लोग देखिए क्या है। अपने स्लैश टी यहाँ यूज़ नहीं किया तो टैब करेक्टर आ गया और टैब करेक्टर ये कुछ स्पेस आ गया। आप लोग इसको अगर नॉर्मल अगर स्पेस देते हैं तब भी अगर इसको रन कराते हैं, अगर आप इस लोग स्पेस देना चाहते हो तो स्लैश टी का मतलब होता है पर्टिकुलर स्पेस वो देता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोग ये धीरे धीरे समय के साथ साथ आप इस पर की प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को ये और समझ में आएगा सिंपल वे में। अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की, बात करते हैं। प्रिंट फंक्शन बेसिकली डिस्प्ले कराने के काम आता है आउटपुट को। यू कैन सी यूज एस टी पी एंड फॉर फॉर्मेटिंग। अपन इसमें कुछ फॉर्मेट करने के लिए अपन ये यूज़ करते हैं। इसको अपन रन करा के देखते हैं। प्रिंट फंक्शन सीधा सिंपल सा है, कुछ आउटपुट वगैरह रहता है उसको प्रिंट कराने के लिए काम करते हैं। एंड इसको अपन ने कराया रन तो आप लोग देख सकते हैं कि अपना कुछ हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया है। आउटपुट अपन ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन तब से यूज़ कर ही रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिंट फंक्शन जो रहता है वो प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है जो कि आउटपुट प्रिंट कराने के लिए काम में आता है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को सिंपल है। एंड अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की, बात करते हैं ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। एंड इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली जो प्लस माइनस जो अपन करते हैं वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अब इसमें ये प्लस का साइन होता है या माइनस का होता है, ये सब अब आप लोग जानते हैं। ये जो साइन होता है इसे रिमाइंडर का साइन बोलते हैं। ये जो डबल स्टार होते हैं ये अपन पावर का साइन होता है। और ये होता है एक्सपोनेंट, इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट आने वाला है वो इंटीजर में आएगा ना कि फ्लोट में आएगा। ये मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये जो दो बेसिक एग्जांपल है इनको मैं एक बार रन करा के दिखाता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। कंट्रोल वी कर दिया एंड इन दोनों को अपन ने साथ में रन
रन करा दिया, तो ये आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के एक बार और प्रिंट कराता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक सिंगल स्लैश लेता हूँ और नहीं, सिंगल स्लैश लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 105 करता हूँ, इधर भी 105 कर देता हूँ एंड इसको मैं 2 से डिवाइड देता हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात अपना फ्लोट में आएगा अगर कुल मिला के। ठीक है, लगभग अपना 52.5 के करीब आएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डबल स्लैश लगा देते हैं। अब इसको रन कराते हैं, तो 52.5 आ गया। और इसमें क्या हुआ कि अपनी इंटीजर वैल्यू दी इसने। ये कमेंट थोड़ा इसको इग्नोर मानना, अपने कॉपी पेस्ट किया तो ठीक है। यहाँ पे अपना 52.5 आ गया और डबल स्लैश यूज़ किया तो वो हो गया। एंड ये जो एक्सपोनेंट रहता है पावर रहती है। अब यही अपन ने यहाँ पे 100 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 की पावर 2, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वर्णन करा के, 10,000 हो गया। ये कुछ इस प्रकार से रहता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1212, लगभग 10,000 करीब आ गए। 10 100 की पावर 2 बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब बात करते हैं अपन कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आप लोग मैथ में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, 10th 12th तक तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ा होगा आपने। 10th तक भी अगर पढ़ा है तो भी ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है कंपैरिजन करना, कि एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है नहीं है, इक्वल है नहीं है। कि ये मैं बात करूँ कि ये डबल इक्वल का साइन रहता है, ये चेक करने के काम आता है कि क्या दो नंबर बराबर हैं। सपोज मैंने 7 और 5 को दे दिया, ये क्या दोनों बराबर है। तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं कि नंबर एक 7 है और 5 है, दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो बराबर नहीं है। तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन अपन ने ऊपर देखा था, जो कि ट्रू और फॉल्स आता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इसको एक बार अपन कर लेते हैं एंड देखते हैं। कंट्रोल वी किया एंड इसको अपन ने क्या रन करा दिया। अब देख सकते हैं कि जो 10 है वो 5 से बड़ा है, तो ये अपनी ट्रू स्टेटमेंट है। अब मैं बोलूँ कि 5 इक्वल टू 10 है, तो वो भाई गलत बात है, वो तो नहीं हो सकता ना। अब मैं यहाँ पे थोड़े से और बूलियन अपन ये यूज़ करेंगे अपना। और कौन सा तो बूलियन था, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको भी अपन यूज़ कर लेते हैं। अब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, क्या लगता है 5 बड़ा है और बराबर है। भाई बराबर तो नहीं है, तो लेकिन इसको करूँगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट देगा बेसिकली। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10 ही कर दूँ, तब क्या आएगा, तभी ट्रू आएगा गाइस, ट्रू आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू आएगा। तो ठीक है, इसको रन करा दिया, ट्रू आ गया। अब मैंने क्या किया, तो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये, मैं आपको बेसिक से बता दिया हूँ। अब इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, कि अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, सीधा सिंपल सा रहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूँ तो लॉजिकल ऑपरेटर आपने अगर 12th क्लास में पढ़ा है लॉजिक गेट्स, तो उसमें आता था एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट है, इसको आप लोग अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा। अगर पाइथन में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई होप आप लोग थोड़ा सा देख लेना लॉजिक गेट्स, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार बता देता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले अपन एक बार ये देख ले लेते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल वी कर दिया, तो एंड इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, ये कैसे हो रहा है आई होप आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको इसको थोड़ा सा करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, एक स्लैश किया, अपन क्या कर रहे हैं एंड, ठीक है। एंड के बाद अपन क्या करेंगे, अपन स्लैश लगा देता हूँ और क्या करेंगे, ओ आर और
एंड उसके बाद अपन करेंगे स्लैश लगा के नॉट 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 नॉट, ये अपन केवल नॉर्मल भी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रू कंट्रोल वी वी वी, ठीक है, यहाँ पे ट्रू को कॉपी कर लेता हूँ एंड वी वी आप लोग बस देखिए 2 मिनट, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बाकी भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। यहाँ पे है अपना ओ और तो आप लोग देखिए कि जो लॉजिकल गेट रहते हैं उसमें जो फॉल्स फॉल्स रहता है उसका आंसर फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स रहता है तो भी अपना फॉल्स आता है, एंड जब ट्रू 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 होता है तब अपना ट्री आर यू ट्रू आता है गाइस। ये अपना फॉल्स है और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, तो ये इनका आउटपुट है, जब फॉल्स फॉल्स रहेगा तब फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स रहेगा तब भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू रहेगा तब भी फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू रहेगा तो अपना ट्रू आएगा। एंड ये अपनी जो कंडीशन रहती है, फर्स्ट कंडीशन इधर, सेकंड कंडीशन इधर, उसके अकॉर्डिंग रहता है। इसको मैं रन कराता हूँ तो आप लोग देखिए एंड देख सकते हैं कि ये जो 4 रहेंगे अपने फॉल्स 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 एंड लास्ट में ट्रू आ गया, एंड फिर यहाँ पे अपना फॉल्स आ गया, फिर 3 बार ट्रू आ गया, जो ट्रू था उसका फॉल्स हो गया। तो उसको देख सकते हैं आप लोग। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू इसको मैं बताता हूँ। एक बार इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और नंबर के जरिए आपको बताने की ट्राई करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, आपको नहीं आएगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि मैं 10 स्मॉलर देन है अपने 7 से, ठीक है, एंड जो अपना 10 है वो इक्वल टू है 100 के। तो गाइस क्या लगता है ये कंडीशन कैसी है? मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ अभी तो, ठीक है, बाद में इसको अपन कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया एंड इसको मैंने रन कराया तो ये अपनी जो कंडीशन है ये अपनी गलत है, गलत है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, तब क्या लगता है आपको? तब भी अपनी कंडीशन गलत है। अगर मैं इसको 10 ही रहने दूँ और इसको मैं करूँ यहाँ पे 17 कर दूँ, तब अपनी ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन अपनी फॉल्स है, तो इसको रन कराऊंगा तो अपना क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एंड ये अपनी ट्रू है और ये भी अपनी ट्रू है, तो अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर आएगा ट्रू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको थोड़ा लॉजिक गेट है, इसकी टेबल्स वगैरह देख लेना तो आपको और ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसको आप लोग ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीपल कंडीशंस रहती हैं, उनके बीच ये ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब रहता है कि वैल्यू असाइन करनी रहती है। अब जैसे कि ये है, इनको आप लोग देखिए कि सपोज मैंने क्या किया कि अपने क्या किया
एक्स में 10 की वैल्यू अपने असाइन करी है, समझ रहे हो गाइस, अपने असाइन करी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो 10 हो जाएगी, है ना। एंड ये अपना कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अब अपन ने प्लस इक्वल टू किया, मतलब कि इसका मतलब होता क्या है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ, अब ये आपको समझ में आया कि x इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्लस 5 इक्वल टू अपना क्या हो गया गाइस 15। तो आउटपुट क्या आएगा गाइस, इसका गाइस आउटपुट आएगा 15 आएगा। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा, और इसको भी आप लोग परफॉर्म करिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क वगैरह, बाद में आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, तो आप लोग उसको देखते रहिए। आप लोग अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं, तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा एक्सरसाइज, एंड आप लोग ज्वाइन करिए यार टेलीग्राम वगैरह। एंड अब बात करता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर की, बात करता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर में अपन बात करते हैं कि बस चेक करते हैं कोई लिस्ट वगैरह रहती है या टपल वगैरह रहते हैं, उसमें एलिमेंट अपना है या नहीं, तो इसलिए अपन यूज़ करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें आता है इन आता है और नॉट इन आता है, तो बेसिकली चेक करने के लिए काम आता है कि मेंबर है या नहीं है पर्टिकुलर ग्रुप का। तो जब अपने ग्रुप देखे थे उसका मेंबर है या नहीं, इसलिए यूज़ करते हैं। एंड इसको मैंने रन कराया तो इतना ट्रू आ गया। अब मैं करता हूँ नॉट इन करूँगा तो क्या गाइस क्या आएगा, नॉट इन यूज़ करूँगा तो फॉल्स आ गया, क्योंकि इसके बनाना फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, इसलिए दे दिया। अब मैं नॉट को हटा दूंगा तो क्या गाइस ट्रू वापस से आ जाएगा। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई और आइडेंटिटी ऑपरेटर में आता है इज और इज नॉट आता है कि ये दोनों इक्वल है यानी इज और इज नॉट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस करिए। एंड इसको मैं रन कराता हूँ तो उसका ट्रू आ गया आउटपुट, और ट्रू दे भी रखा है। एंड क्विक रिवीजन की बात करते हैं कि जो वेरिएबल रहते हैं वो डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड पाइथन सपोर्ट करता है मैनी डेटा टाइप को। टाइप कास्टिंग करने के लिए अपन टाइप एंड टाइप में लिख सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, नंबर, मतलब बूलियन एंड मल्टीपल चीज़ें अपन लिख सकते हैं। एंड इस प्रकार से अपन टाइप को कन्वर्ट करते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। एंड प्रिंट आउटपुट शो करने के लिए प्रिंट और स्प्रिंट यूज़ करते हैं। कमेंट आपने देख लिया होगा, सिंगल लाइन के लिए हैश यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए अपन क्वाड्स यूज़ करते हैं। ट्रिपल क्वाड्स का यूज़ करते हैं, या फिर 4 क्वाड्स का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। स्केप सीक्वेंस और फॉर्मेटिंग टैब अपन कर सकते हैं बेसिकली। एंड ऑपरेस